नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसवी भारद्वाज और आप देख रहे हैं धनु लगन और धनु राशि के लिए शनि के मार्गी होने का फल। जी हां दोस्तों, कल से शनि मार्गी हो चुके हैं और आज से शनि मार्गी होने का आपको पॉजिटिव फल मिलना शुरू हो जाएगा। या ऐसा कहें कि शनि के मार्गी होने से जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, इन कपल ऑफ वीक्स, 1-2 हफ्तों में, कि जी हाँ, अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत थी, अगर मैरिज लाइफ को कोई दिक्कत थी, अगर किसी कोर्ट कचहरी का मसला था किसी का, इन गतिविधियों में अगर आप उलझे हुए थे, परेशान थे, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में कि आपका काम सिरे चढ़ेगा, आपको सुख शांति महसूस होगी, आप तरक्की करेंगे। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, शनि जब मार्गी होते हैं अच्छा ही फल देते हैं। यह डिपेंड करता है आपके लगन चार्ट के ऊपर, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, शनि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर से जब मार्गी होते हैं शनि गोचर में, ट्रांजिट में, अच्छा प्रभाव देते हैं। अभी तो आपके लग्नेश गुरुदेव कुछ दिनों पहले ही 12 सितंबर से मार्गी हुए हैं, तो इससे भी आपको एहसास हो चुका होगा कि जी हाँ, आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं चार्ट से। धनु लगन का यह चार्ट है और शनि आपके दूसरे घर में विराजमान है 24 जनवरी 2020 से, और यह यहाँ पर रहेंगे अगले साल 2021 और 2022 मार्च तक। तो लंबा समय है, करीबन 1.5 वर्ष का, 18 महीने का समय है। तो इसमें शनि क्या प्रभाव डालते हैं, अभी मार्गी रहेंगे अगले साल मई 2021 तक। और मार्गी शनि आपको बता दें बहुत शुभ फल देते हैं। जो आपके रुके हुए काम थे, भले वह कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थे, भले वह बिजनेस से रिलेटेड थे, फैमिली लाइफ से रिलेटेड थे, या स्टूडेंट्स की ही बात करें, किसी तरह का भी कोई काम था, अगर वह रुका हुआ था, अब वह गतिशील हो जाएगा। हाँ, इट विल टेक कपल ऑफ वीक्स, 2-3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि शनि 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 फल देते हैं, क्योंकि धीमे चलते हैं। धीरे चलने के कारण इनके रिजल्ट्स एकदम से नहीं आप देख पाते, पर जब रिजल्ट्स देते हैं तो वो पक्के होते हैं, स्थिर होते हैं, सालों तक उसका इफेक्ट रहता है। जी हाँ, अगर आप व्यापार करते हैं शनि की दशा में, जिसकी महादशा अंतरदशा है और शुभ बैठे हुए हैं, तो वह व्यापार चलता है और सालों साल चलता है। अशुभ शनि के दशा अंतरदशा में व्यापार नहीं करना चाहिए, जिनके मार्केश हैं या 6, 8, 12 घरों के मालिक हैं। यह सूत्र अपने दोस्तों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बताता रहता हूँ, बहुत जरूरी होता है। ये ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट करता हूँ। जब शनि आपके लिए अकारक हैं, अकारक का भी दो मतलब होते हैं। एक अकारक प्लेनेट अशुभ स्थिति में होता है, जैसे कि अकारक हैं शनि आप लोगों के लिए, धनु के लिए, पर शुभ स्थिति में है, अपनी राशि में है, धन के मालिक है, धन स्थान में है, तो अकारक होते हुए भी ये शुभ प्रभाव देंगे। अगर आपके लिए शनि शुभ हैं कुंडली में, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, मकर में, कुंभ में, वृष में, तुला में है, तो निश्चित जानिए ये अच्छा फल दे ही देते हैं। अन्यथा अगर इनके ऊपर राहु, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि का प्रभाव ना हो, मित्रों के साथ हो, शुक्र बुध के साथ हो, तो अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोचर की। जी हाँ दोस्तों, धनु लगन और धनु राशि के लिए ढलती हुई 7.5 है और शनि अब मार्गी हो चुके हैं,
तो यह वक्त है आपको जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, प्लानिंग्स हैं, सिरे चढ़ने का। जी हाँ, तैयार हो जाइए, रूपरेखा बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जस्ट मेक अप योर माइंड। आप क्या करना चाह रहे थे, उन कामों के ऊपर फोकस रखिए और वह काम आपका शीघ्र अति शीघ्र सिरे चढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, वह धन आपको मिल सकता है। अगर आपको बैंक से लोन लेना था, वह आपको अब मिल जाएगा। अगर फैमिली का कोई इशू था, फैमिली मेंबर्स में कोई तकरार है, चला आ रहा था काफी समय से, अब वह तकरार भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने की उम्मीद थी, पर पिछले कुछ समय से कोविड के चलते या वक्री शनि थे 5 महीनों से, उसके कारण वह आपको नहीं मिल पा रहा था। अगर आप किसी प्रमोशन के हकदार थे, आपको प्रमोशन की पूरी उम्मीद थी, पर वह हो नहीं पा रही थी, अब उसके चांसेस प्रबल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल आपके जो बृहस्पति हैं पहले से ही धनु राशि धनु लगन में बैठे हैं, तो मार्गी हो चुके हैं, हंस नामक योग बना रहे हैं, तो आपके लिए रास्ते प्रशस्त हो चुके हैं। जो हल्की फुल्की दिक्कत थी शनि के वक्रस्त अवस्था में होने के कारण, वह भी अब आज से नहीं रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में या 2-3 हफ्तों की बात है, आपकी प्रमोशन के योग बन चुके हैं। फाइल जो मूव नहीं हो रही थी, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है, उन्हें बोनस मिल सकता है, तरक्की हो सकती है। या यूं कहें, जो जॉब की तलाश में थे, अगर आपकी बृहस्पति की शनि की महादशा है, अंतरदशा है, तो इस वक्त और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, शनि अपने ही घर में बैठे हैं, जैसा कि अभी बैठे हैं दूसरे घर में या तीसरे घर में, या इवन लगन में बैठे हैं, तब भी अच्छे रहते हैं आपके धनु लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, शनि द्वितीयेश होकर तृतीय स्थान के होकर अगर लगन में बैठे, क्योंकि बृहस्पति से इनकी शत्रुता नहीं होती, समता रखते हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उनकी जॉब मिल सकती है इस पीरियड में। व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है, खासकर जो शनि से संबंधित कारोबार करते हैं या कोई कमीशन एजेंट हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस के मालिक बुध होते हैं। बुध व्यक्ति को ट्रेडिंग करवाते हैं, व्यक्ति को रिसर्चर बनाते हैं, मैथमेटिशियन बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, बुध व्यापारी बनाते हैं, बुध कंसल्टेंट काउंसलर बनाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं, अब शनि क्योंकि धन स्थान में है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। अगर आपके पास धन की कमी थी, अब वह नहीं रहेगी, ये बात निश्चित है। धन कहीं से भी आएगा, कैसे भी आएगा, वह आपके पास आएगा, जुड़ता चला जाएगा। आपकी फैमिली में अच्छा माहौल रहेगा, फंक्शंस इत्यादि होने के योग बनते हैं आने वाले महीनों में। जी हाँ, 20 नवंबर को बृहस्पति जैसे ही शनि के साथ मिलेंगे, तो यह नीच भंग राजयोग बनाएंगे आपके लग्नेश। लग्नेश का नीच भंग राजयोग में द्वितीय स्थान में बैठना, धन और फैमिली के मैटर्स में आप बहुत सुख महसूस करेंगे। आपका हायर स्टेटस ऊंचे लोगों से, ऑफिसर कैटेगरी के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, उठ बैठ होगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। आपके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, 4th लॉर्ड भी होते हैं और शनि का 4th हाउस के ऊपर अब दृष्टिपात रहेगा। यहाँ पर आप के चार्ट में बृहस्पति की मीन राशि पड़ती और शनि का दृष्टिपात होना, जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, खासकर बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर हैं गुरु, जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह समय और भी सुखद रहेगा। शनि क्योंकि मासेस के कारक हैं, यह प्लैनेट जब देने पर आता है, शनि खासकर,
तो इतना देते हैं कि व्यक्ति कहता है बस बहुत हो गया। जी हाँ, अब जब लेने को आते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ते, ये भी सच्चाई है। यहाँ पर शनि मार्गी होने के साथ आपको संसारिक सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह समय अब उत्तम रहेगा। अगर कोई विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर, भाई बहनों के बीच में, सिबलिंग्स को लेकर, छोटे भाइयों के साथ, वह अब सॉल्व हो जाएगा, वह सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी हाँ, तृतीय स्थान के भी मालिक हैं, वक्री थे तो दिक्कत आ रही थी। मित्रों के साथ अगर संबंध आपके अच्छे नहीं थे, अब वह सुदृढ़ हो जाएंगे। जी हाँ, अभी सप्तम दृष्टि इनकी शनिदेव की अष्टम स्थान के ऊपर है, तो आपके पास अचानक धन आने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा। अगर आपको कोई रोग कष्ट था, कोई पुरानी लंबी बीमारी थी, अगर आपकी शनि कुंडली में थोड़े से भी बली हैं, पॉजिटिव हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य वर्धक रहेगा आपके लिए यह समय। धन स्थान पर बैठकर शनि यहाँ पर बता दें अपने घर में बैठकर लाभ स्थान को भी देखते हैं, और लाभ स्थान में यहाँ पर इनके मित्र की राशि है। तो धनेश का लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि संबंध, हालांकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पर जब शनि शुभ होते हैं तो दृष्टि भी यहाँ पर इतना अशुभ फल नहीं देती। हालांकि भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों का भी घर होता है 11वां घर, उनको दिक्कत हो सकती है। आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त जरूर कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि नेगेटिव प्रभाव तो छोड़ेगी ही, भले शुक्र के घर पर है, उच्च की दृष्टि है। तो बड़े भाई बहनों को सजग रहना चाहिए, उनके साथ आपका मनमुटाव भी हो सकता है। बुजुर्गों का आदर करिए, माता पिता का आदर करिए, आपके अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना चाहिए आपको। कहीं दूर देश का भ्रमण भी करवा सकते हैं शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।